हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई नो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। 7 दिनों में क्या करना है मैम? पढ़ते रहें, बहुत टफ क्वेश्चंस लगाएं या इजी क्वेश्चंस लगाएं। मैम एनसीईआरटी करें, मैम प्रीवियस ईयर करें, मैम करें क्या? लास्ट के 7 डेज बचे हैं और इस 7 डेज को आपको स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट की जो 7 डेज होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन पीरियड। जो आपने 2 साल से तैयारी की है, 2 साल से जो तैयारी करे हो, ये 7 डेज अगर आपने अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर लिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया एज इट इज, तो 100% आपके मार्क्स और आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। लेकिन करना क्या है? व्हाट शुड बी योर लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी? आपका लास्ट 7 डेज का टारगेट प्लान क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताने वाली हूँ कि मैं क्या करती थी कि मेरे पास जितने भी दिन होते थे प्रिपरेशन के लास्ट वाले, मैं उनको क्या कर देती थी, बांट देती थी। जैसे कि ये मैंने बांट दिया है आपको, ये 7 डेज में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कवर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन दीज 7 डेज। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, अगले दिन मैंने बायोलॉजी पढ़ लिया, उसके अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया। नो, आपको इन दिनों में तीनों के तीनों सब्जेक्ट हर दिन पढ़ना है। टॉपिक्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से और मैंने बाकी टीचर से जो कंसल्ट किया उनकी तरफ से जो सजेशन आया है वो लेकर आई हूं मैं कि आपको इन 7 डेज में डे 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो डे 1 में आप फिजिक्स में देखेंगे लॉजिक गेट, वेरी इजी टॉपिक, आधे घंटे में कवर हो जाएगा। डायोड में भी आपको एंड पीएन टाइप में भी आपका कितना, आधा से 1 घंटा लगने वाला है। तो बेसिकली 2 घंटे में आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म में आपको ध्यान देना है मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के ऊपर। और सॉल्यूशन चैप्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो 4 पार्ट्स हैं, 4 फॉर्मूले हैं, सभी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चंस लगा लेना है। उसके बाद आते हैं हम सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट में आपको ध्यान देना है एफसीसी एंड बीसीसी के ऊपर, और साथ ही साथ आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हो पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो पैकिंग एफिशिएंसी से प्राइमरीली पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी पे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान देना है डिफेक्ट्स पे जितने भी टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, फाब सेंटर, जो एफ सेंटर होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पढ़ना है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में सबसे पहले दिन तो आपको सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़ लेने हैं। आप साइंटिस्ट के नाम कहाँ से पढ़ोगे? जब आप एनसीईआरटी चैप्टर्स खोलते हो तो वहां पे जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं आपने अंडरलाइन भी किया होगा, और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपके इस 7 डेज में काम आने वाले। सारे साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के सारे एग्जाम्पल्स कर लेने हैं। कमिंग ऑन टू डे नंबर 2, डे 2 पर अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। अब आप देखोगे कि कैसे मैं फिजिक्स को केमिस्ट्री से रिलेट करती हुई चल रही हूं। आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा फिजिक्स में, आपको 1 घंटा लगेगा। अब जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो इसमें जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है उसको भी आप आधे घंटे में क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो अर्हेनियस इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे खासा ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको ग्राफिकल जो रिलेशंस होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ टाइम, कंसंट्रेशन विथ टाइम, इन सारे ग्राफ्स को आपको इजीली यहाँ पर क्या करना है, जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको कर लेना है, ठीक है। हाफ लाइफ से रिलेटेड जो ग्राफ्स होते हैं वो सारे ग्राफ्स कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर पढ़ा, अगेन फिजिक्स में आपने पढ़ा बोहर मॉडल आपने पढ़ लिया, आपको मान लो आधा घंटा लगा पढ़ने में। वही चीज आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोहर मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद क्वांटम नंबर्स एंड रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो यहाँ पे भी पढ़ लेंगे इसको। नाउ टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी में आप प्रोफेज, मियोसिस, माइक्रोब्स पूरा पढ़ लेंगे एंड स्ट्रैटेजीज के जितने भी टेबल हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 3।
तीसरा दिन आ चुका है, अब आपको क्या करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना भी है आपका टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक नहीं है सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारी इंफॉर्मेशन डाल दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है, आप लोगों को पता है। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस कर लेंगे, साथ ही साथ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के भी आप जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली यहाँ पर क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री नाउ, केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये तीनों ही आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है और इसको आप आधे से 15 मिनट से आधे घंटे में आप इजीली कर सकते हो, तो ये चीज आप कर लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, जो कि हमारा एमओटी के ऊपर बेस्ड होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। पीरियोडिक ट्रेंड्स, जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, जो भी हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, रिमाइंड यू एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे करने हैं। पीरियोडिक ट्रेंड में आप एक्सेप्शंस कर लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप करेंगे इक्विवेलेंस का लॉ और साथ ही साथ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो कि आपका शॉर्ट ट्रिक से होता है, वो सारी चीजें कर लेंगे। कमिंग ऑन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन कर लेंगे और इसके सारे एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा डे 4, 5 एंड 6। डे 4 पे आपको उठाना है थर्मोडायनेमिक्स और उसमें करना है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के बाद उससे रिलेटेड जितने भी पीवीटी से रिलेटेड जितने भी वेरिएशंस वाले ग्राफ होते हैं वो सारे ग्राफ कर लेंगे। VRMS, VRM एवरेज एंड V मोस्ट प्रोबेबल, ये याद कर लेंगे। अब इसी को रिलेट करते हुए चलेंगे हम कहाँ पे, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में यहाँ से आपका पार्ट कवर हो गया किससे, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट का। साथ ही साथ अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और स्पॉन्टेनिटी में जो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आपको बहुत ईजिली करना है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। एंड KP जो कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सोल्यूशन जरूर कर लेना, क्वेश्चन जरूर आता है किससे, हेंडरसन हासेलबैल्च इक्वेशन से। हार्डनेस ऑफ वाटर, इस पार्ट को आपको करना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में ये जो लास्ट में आपका हार्डनेस ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस का जो प्रोसेस होता है वो पॉइंट वाइज मेंशन है एनसीईआरटी में, एज इट इज आपको पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं उसके। अब बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में अब चौथे दिन पर आ चुके हैं, तो आप आज जेनेटिक्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। हार्डली 1 to 1.5 आवर्स लगेंगे आपको इसको कंप्लीट करने में। नाउ कमिंग ऑन टू डे 5। डे 5 में ट्यूनिंग फॉर, और इसी से रिलेटेड होता है बीट्स, ऑर्गन पाइप एंड डॉपलर इफेक्ट। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसको आप 1.5 से 2 घंटा लगा के आराम से इसको पढ़ लेंगे। कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से नाइट्रोजन फैमिली के बारे में तो पढ़ना ही है। नाइट्रोजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का अगर कोई स्पेशल नेम है जैसे कि हेबर्स प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो सारी चीजें आपको कर लेनी है अच्छे से। साथ ही साथ इनके ऑक्सो एसिड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो वो सारी चीजें आप लोग कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस म्यू, म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसका क्या है, कैसे निकालते हैं, √n, n+2, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोहर मैग्नेट्रॉन में आपको निकालना होता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ज्यादा रिलेटेड है ये, और साथ ही साथ ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर बेस्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजी में आज की डेट में आपको इकोलॉजी को कंप्लीट कर लेना है। इकोलॉजी का जो एनसीईआरटी है वही पढ़ना है आपको, और कहीं बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी से डिराइव करके बनाए हैं वही पढ़ना है। टॉकिंग अबाउट डे 6, डे 6 में आप पोटेंशियोमीटर कर लेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेंगे, ठीक है, मीटर ब्रिज कर लेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, मतलब बाहर के क्वेश्चंस नहीं लगाने, नए क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, ओके। ऑल नेम्ड रिएक्शन, नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे के सारे नेम्ड रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं, नेम्ड रिएक्शन के ऊपर जरूर आएगा, ठीक है ना। अब
आगे हम किस पे, बायोमोलिक्यूल्स पे। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर आपने पढ़ लिया और इसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड पॉलिनेशन पढ़ेंगे। इससे भी कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड तो हर साल क्वेश्चन आता है और इस साल भी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं द लास्ट डे। द लास्ट डे आ चुका है, 7th डे आ चुका है। अब मस्ती नहीं करनी। मुझे पता है आप लोगों को मन कर रहा होगा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, आज कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ऐसा मत करना। आपको एक जो मोमेंटम होता है ना पढ़ाई वाला, वो बनाए रखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, किताब उठाना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो भी चीज़ है आपको लगता है कि आप जल्दी भूल जाते हो, जो भी चीज़ें मेमोरी बेस्ड होती हैं उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। मेमोरी बेस्ड चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। जो चीज़ आप बार बार भूलते हो, जो फॉर्मूला बार बार भूलते हो, वो यहाँ पर देखोगे। और अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे यहाँ पर पॉलीमर्स पढ़ लेना, पॉलीमर्स पढ़ लेना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ लेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, एस ब्लॉक। सो ये जो छोटी छोटी चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको बस एक सरसरी निगाह मारते रहना। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल 7th डे पे कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। एंड बायोलॉजी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं या फिर जो भी चीज़ें आप बार बार भूलते हो उस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग ये 7th डे प्लान करेंगे। जो भी चीज़ें आपको फिजिक्स में कंफ्यूजिंग लगती हैं, जो फॉर्मूले कंफ्यूजिंग लगते हैं, उसको रिवाइज करेंगे। जो आपको बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, जो साइंटिस्ट के नेम कंफ्यूजिंग लगते हैं, उसको रिवाइज करेंगे। अपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज करेंगे। मतलब डे 7th में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल पढ़ाई ना करें, ठीक है। सो ये था हमारा 7 डेज स्ट्रैटेजी प्लान। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।